for their political agenda. So, and these, the names you took are usual suspects. I mean, they are always standing against anything which is in the interest of the country. So, obviously, if we are making a film called The Vaccine War, the enemies of India will be exposed. So I don't want to take any names. Just one thing, sorry to interrupt, but here we are, all set to honor the heroes, the real life heroes. So अगर हम उससे ही related सवाल रखें तो अच्छा रहेगा. Thank you so much. Sir, we'll give you the mic. Don't worry, sir. मैं mic लेके आता हूँ. हेलो सर, मैं दीपेश पांडे दैनिक जागरण से. सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा क्योंकि जो लॉकडाउन और कोविड का टाइम है, उस टाइम तो कई स्टोरीज आई, कई उस पर फिल्में भी बनी, सब ने अलग अलग पहलू दिखाए. बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा. थोड़ा जोर. हेलो, अभी आ रहा है क्लियर? हाँ, मुंह में डालो मत, दूर रखो. जी, तो मैं कह रहा था कि कोविड टाइम को लेके या लॉकडाउन को लेके अलग अलग स्टोरीज आई, अलग अलग लोगों ने फिल्में बनाई, अलग अलग पहलुओं से बनाई. क्या वजह रही कि आपको लगा कि ये जो वैक्सीन की स्टोरीज़ है, ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, हमें ये स्टोरीज़ लोगों के सामने लानी चाहिए? लोगों ने अलग अलग तरीके दिखाए कि कभी पलायन को लेके दिखाया, कभी मजदूरों को लेके दिखाया, कभी, बट आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रही कि मुझे इस पे बनाना है? यार, पहली बात तो इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ये कोविड की वैक्सीन ज़रूर है, लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है. इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर. मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब लोग, हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म्स बना रहे हैं. तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूं. तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाई है. जस्ट बिकॉज इट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो नहीं, पर ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह की कहानियां तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे. हम हर चीज़ बनाने में थोड़ा लेट होते हैं. तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए. भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है, उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको तुरंत बताना चाहिए. एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड. मैं बताता हूँ आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है. मैं आपको एक रीज़न सबको बताना चाहता हूँ. जो कैंसर की जो कैंसर का जो एक पहला, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं अभी बताता हूँ. डॉक्टर सुब्बा राव वॉज हिज नेम. मैं कल ही, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो दिस. 1 सेकेंड. वाई सुब्बा राव, ये नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, राइट? लेकिन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि ही मेड द फर्स्ट एंटी कैंसर ड्रग कॉल्ड methotrexate, or it was written by an American scientist. He said he deserved 3 Nobel prizes, not 1, 3 Nobel prizes. पर unfortunately problem क्या होता है कि जब चीज़ होती है तब उसको हम रिवॉर्ड नहीं करते हैं, वो चली जाती, ख़त्म हो जाती है. जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझसे एक साइंटिस्ट ने बोला, एक वीरोलॉजिस्ट ने, कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में 26 जनवरी को उनकी झांकियाँ निकलती हैं. ऐसा कोई फैसेट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिसके ऊपर झांकियाँ नहीं निकली हैं. पर आज तक बायोसाइंस और वीरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर आज तक एक झांकी नहीं निकली. वैक्सीन बनाने के बाद भी, इस साल के 26 जनवरी में भी नहीं निकली. प्रॉब्लम ये है कि हम भी जब अपने बच्चों से कहते हैं साइंटिस्ट बनो, तो हम हमेशा रॉकेट साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. पर हम लोग कभी इस तरह की साइंस की बात नहीं करते हैं जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है. हम हेल्थ के नाम पे सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं. तो अगर हम अपने बायोसाइंस में, वीरोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारी ज़िंदगी सेफ है, अगर उसको लेके इंस्पायर नहीं करेंगे बच्चों को, तो हाउ विल वी बिकम अ ग्रेट फार्मा पावर इन द वर्ल्ड?